हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्विज्ञान मस्ती में विजयलक्ष्मी राय आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बायोलॉजी। तो पहले हम बायोलॉजी को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लें, उसके बाद हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। और बायोलॉजी से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये बायो प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो और लोगस से मिलकर बना है। इसका बायो और लोगस का मतलब होता है जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। बायो जो होता है वो सजीव और निर्जीव के लिए होता है, और लोगस का अर्थ है अध्ययन। और इसमें देखिए आपके सजीव निर्जीव में क्या क्या हो जाएंगे, इसमें क्या क्या पार्ट आ जाएंगे। श्वसन, पोषण, वृद्धि एवं विकास, चलना फिरना और प्रजनन, ये सारे कार्य सजीव और निर्जीव में होते हैं। आइए, जो मैंने स्टार पॉइंट दिया है उसी से क्वेश्चन आते हैं। ये स्टार पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनम। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मैंने पूछा सर्वप्रथम प्रयोग, लैमार्क तथा ट्रेविरेनम ने 1802 ईस्वी में किया था। दूसरा स्टार पॉइंट क्या है? जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है, और इनके अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिनम। इसका मतलब होता है, हिस्टोरिया एनिमलिनम का अर्थ होता है जंतुओं का वर्णन। और फिर दूसरा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस की जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेनम, इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर आइए वर्गीकरण। वर्गीकरण के जो जनक हैं वो कार्ल लिनियस को माना जाता है, और वर्गीकरण के जो अध्ययन को कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। फिर आइए देख लेते हैं जो इसमें बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाओं में ये विभाजित है। इसको 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है, और इसके जो जनक है वो यहाँ नोट डाउन किया हुआ है। तो जैसे जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? जनक या पिता वो है अरस्तु। अरस्तु को माना जाता है। और जंतु विज्ञान का ये जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, और चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन पूछे हुए हैं छोटे छोटे आपके ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें। जैसे चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। आइए हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तो पहला है आपका बंद परिसंचरण तंत्र, और जो मैंने स्टार पॉइंट दिया हुआ है वो आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। पूछ देगा किस परिसंचरण तंत्र में नसें पाई जाती हैं। जब आपको पता होगा तभी आप उसको क्वेश्चन को आसानी से ट्रिक कर पाएंगे। तो इसमें है पहला स्टार पॉइंट, इसमें नसें पाई जाती हैं।
और इसमें प्रेशर होता है, वो भी कितना होता है प्रेशर, 120/80 होता है। और फिर तीसरा होता है यह स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। और इसके एग्जाम्पल है मनुष्य, बंदर और शेर। स्तनधारी जीव जो होते हैं जो बच्चे देते हैं वही स्तनधारी जीव होते हैं। आइए इसका बंद परिसंचरण तंत्र का हम डायग्राम देखते हैं। कुछ ये इस तरह का होता है और ये ऊपर जाके क्लोज रहता है, और जो ये हैं ये सब निकली हैं पतली पतली, ये आपकी सारी नसें हैं, इसको इंग्लिश में वेन कहते हैं। फिर आप देखते हैं दूसरा खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं, ये एक खुला रहता है और इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं और इसमें प्रेशर भी नहीं पाया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है कॉकरोच और कछुआ, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं। फिर तीसरा है आपका मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र में इसमें नसें पाई जाती हैं तथा कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाई जाती हैं। इसमें दोनों कंडीशन होता है, बंद का और खुला, दोनों का इसमें मिश्रित रूप में इसमें पाया जाता है। कुछ हिस्सों में नसें पाई जाती हैं और कुछ हिस्सों में नसें नहीं पाई जाती हैं। तो उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, आपका फिश आता है और आपका क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ आता है। ये हमारा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हुआ। और एक नोट कर लीजिए, कॉकरोच ऐसा कीट है जिसका रक्त सफ़ेद रंग का होता है। और सफ़ेद रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका रंग लाल होता है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कौन सा ऐसा कीट है जिसके शरीर में सफ़ेद रक्त पाया जाता है, तो वो कॉकरोच है। उसमें सफ़ेद रक्त पाया जाता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता।